नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 87वां सेशन है, 87वां सेशन है। हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, कैवल्यपाद। हमने अभी तक पढ़ा कि अध्याय 3 जहां अष्टांग योग की मीमांसा को पूरा करता है और उसके बाद विभूतियों के बारे में बताता है, तो प्रश्न उठता है कि अष्टांग योग के बिना भी किसी को सिद्धि प्राप्त होती है। तो अध्याय 4 शुरू होता है पहले सूत्र से कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इस 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यह परिवर्तन किस प्रकार होता है जब व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त करता है? तो सूत्र 2 ने बताया, प्रकृतियों में परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रिय तथा चित्त की जाति में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के लिए चित्त की शक्तियों को कैसे जागृत किया जाए फिर? तो सूत्र 3 ने बताया, ये सत और असत कर्म प्रकृति के परिवर्तन के प्रत्यक्ष कारण नहीं है, बस ये उसकी बाधाओं को दूर करने के निमित्त है। हम तो बने ही प्रोग्रेस के लिए हैं, बस वो मेढ़ों को हटाते जाएं तो अपने आप हम स्वतः उस तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे किसान मेढ़ को हटाता है और पानी स्वतः बहता है। तो फिर ये जो चित्त है जिसमें ये परिवर्तन आता है सिद्धियों से, इसके मूल में क्या है? चित्त के मूल में क्या है? तो सूत्र 4 ने बताया कि चित्त के मूल में अस्मिता होती है। और ये अलग अलग चित्त की प्रवृत्तियों के मूल में क्या है? इतनी सारी चित्त अलग अलग जगह प्रवृत्ति होती है चित्त की। तो सूत्र 5 ने बताया, अनेक चित्तों को अलग अलग तरह की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है, वो अलग अलग रूप ले लेता है। तो क्या सभी का चित्त ऐसा ही होता है? तो उत्तर मिलता है नहीं नहीं। सूत्र 6 ने बताया, उसमें से जो ध्यान जनित चित्त होता है वो संस्कारों से रहित होता है, वो इधर उधर नहीं भटकता। तो फिर योगी का चित्त दूसरों से कैसे अलग है? तो सूत्र 7 ने बताया कि योगी के जो कर्म होते हैं शुक्ल और कृष्ण नहीं होते हैं। आम व्यक्तियों के शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित कर्म होते हैं, क्योंकि योगी तो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। अब उसके कर्म इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो इन 3 प्रकार के कर्मों से क्या होता है? जो हमने कहा आम व्यक्ति के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, तो इस प्रकार के कर्मों को करने से क्या होता है जब आम व्यक्ति ऐसे कर्म करता है? तो यहां से आज की बात शुरू होती है कि आम व्यक्ति, हम सभी लोग 3 प्रकार के कर्म करते हैं। हमने कल पढ़ा पिछले सेशन में, कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित, गुड, बैड एंड मिक्स्ड। तो सूत्र 8 बताता है इन कर्मों को करने से क्या होता है। ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासना नाम। उन 3 प्रकार के कर्मों से उन्हीं के फलों के अनुरूप ही या अनुकूल ही वासनाएं अभिव्यक्त होती है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसी वासनाएं बनना शुरू होती है। वासना का क्या अर्थ है? थोड़ा सा हम एक परिभाषा वासना की समझे। वासना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गंध, स्मेल। तो वासना क्या हुई? इट इज द स्मेल ऑफ आवर पर्सनैलिटी, आवर सोल। हमारी जीवात्मा की जो गंध है वो है वासना। हम सबकी जीवात्मा की गंध अलग है, जैसे शरीर की गंध सबकी अलग होती है। तो वासना को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? द अनकॉन्शियस, जिसके बारे में मैं कॉन्शियस भी नहीं हूं, मुझे नहीं पता। डीप डिजायर, बड़ी गहरी दबी हुई डिजायर्स, दमित हो सकती है, दबी हुई हो सकती है। दैट कम्स एज एन फुटप्रिंट ऑफ आवर एक्शंस, जो हमारे कर्मों के पद चिन्ह के रूप में आती है। एंड एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ, और हमारे जीवन की ब्लूप्रिंट बन जाती है। तो आती कहां से वासना? कर्मों के पद चिन्ह बन के आती है, और बन क्या जाती है आने के बाद? वो जीवन का ब्लूप्रिंट बन जाती है वासना। तो बताते हैं कि वासना सृजित होती है इस सब से।
वासना सृजित होती है। सो द वासना इज द अनकॉन्शियस डीप डिजायर दैट कम्स एज अ फुटप्रिंट ऑफ आवर एक्शंस। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हर एक्शन जो हम करते हैं वो मन के पटल पे एक छाप छोड़ के जाता है। आप कोई भी काम एक बार ही क्यों ना करें, उसकी एक हल्की सी धूमिल सी छाप मन के पटल पे आ जाती है। वो काम हम फिर से करते हैं, छाप और गहरी होती है, और करते हैं और गहरी होती है, और जब हम रिपीट करते हैं तो वही संस्कार बन जाती है। अब वो कर्म नहीं है, वो संस्कार है, वो हैबिट बन जाएगी। सो फुटप्रिंट ऑफ आवर एक्शंस, एंड देन वही हैबिट अब हमें प्रेरित करेगी काम करने के लिए। इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ। तो क्या हुआ? अविद्या, जब हम खुद को कुछ और समझते हैं, उसके कारण कामनाएं आती हैं, कामनाओं के कारण हम कर्म करते हैं, एक्शन। एक्शन से कर्म फल मिलते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं उसके फ्रूट्स आते हैं। उन कर्म और कर्म फलों के कारण स्मृतियां बनती हैं, यादें बनती हैं। हमारे पूरे जीवन में जो हमने कर्म किया, अगर अच्छे फल रहे तो वैसी यादें हैं, उसी कर्म के खराब फल रहे तो वैसी यादें हैं। और ये यादें इकट्ठी होना शुरू कहीं गहराई में। इसी को वासना कहते हैं, अनकॉन्शियस डीप डिजायर्स। और इन्हीं कर्मों को अगर हम बार बार करें तो यही संस्कार बन जाते हैं। बात वही है, संस्कार भी स्मृतियां छोड़ते हैं, स्मृति वासना में इकट्ठी होती है, और ये जो वासना है, हमारी गहरी वासना है, ये हमें फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ये साइकिल है। तो इसीलिए यहां कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो तीनों प्रकार के कर्म है, ये उसी अनुरूप वासना पैदा करते हैं हमारे अंदर। जैसे कर्म होंगे वैसी वासनाएं होंगी। जैसे कृष्ण कर्म, ब्लैक डार्क एक्शंस, जहां हम किसी को जानबूझ के हर्ट करते हैं, रॉन्ग इंटेंशन से हर्ट करते हैं। मेरा हित हो और दूसरों का अहित हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता अध्याय 14 श्लोक 22 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तमस, तामसिक जो कर्म होते हैं, मोह उसका लक्षण होता है। व्यक्ति मोहित रहता है, उसमें बिल्कुल उसका दिमाग शुद्ध हो जाता है। जैसे किसी को हिप्नोटाइज कर दिया हो, वो पता नहीं किस लोक में रहता है, मोहित हो जाता है अपने गलत, उसको दिख भी नहीं रहा हो इतने गलत कर्म कर, लगातार दूसरों को हर्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है। इनएक्टिविटी, इग्नोरेंस और पैसिव होता है व्यक्ति। सो कृष्ण कर्म से वासना कौन सी प्रकट होती है? भगवत गीता अध्याय 14 सूत्र 8 श्लोक 8। जब भी हम कृष्ण कर्म करते हैं तो अलग अलग तरह की वासनाएं होती। जब हम गलत कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, हमारे मन में डर बैठेगा, हम डरेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो गलत हमारे साथ भी होगा। तो मन में एक प्रकार का डर रहता है। आप समाज में देखिए, जो लोग करप्शन करते हैं वो हमेशा डरे हुए पाएंगे आप। जब हम करप्शन कर रहे हैं, कदाचार कर रहे हैं, तो स्वतः हमें यह डर बना रहेगा कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं छापा ना पड़ जाए, कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कहीं सीबीआई का छापा ना पड़ जाए। जब हम गलत करते हैं तो हम डरे रहते हैं। तो कृष्ण कर्म की वासना होती है डर। उससे डर की फियर, गहरा फियर पैदा होता है हमारे सबकॉन्शियस में। इंसान डरा हुआ रहता है। आलस्य भी उसकी एक वासना होती है, काम टालना। इसमें क्योंकि इनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो तमस जिनमें बहुत होता है, काम टालना, आज नहीं कल कर लेंगे, ये भी उनमें पाया जाता है। फिर लग्जरी, मुझे मिल जाए सब कुछ। अब जो लग्जरी मिल गई है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा गलत निर्णय लेना पड़ता है, बहुत सारा करप्शन करना पड़ता है। हमने कहीं पढ़ा था, एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने एक बात कही थी कि दो तरह के करप्शन होते हैं, एक होता है ऑनेस्ट करप्शन, एक होता है डिसऑनेस्ट करप्शन। सुन के हमें भी बड़ा चौके से थे हम। ऑनेस्ट करप्शन, क्या करप्शन भी ऑनेस्ट होता है? तो हमें जानकारी दी गई कि एक्चुअली यदि आपने किसी गलत काम के लिए पैसे लिए हैं तो उस काम को आप कर दें,
तो ये ऑनेस्ट करप्शन है कि आपने जिस काम के लिए पैसे लिए वो आपने कर दिया, हालांकि वो काम गलत है पर आपने कर दिया, तो ये ऑनेस्ट करप्शन हो गया। डिसऑनेस्ट करप्शन मतलब आपने पैसे लेके भी वो काम नहीं, तो हम हमेशा डरे रहेंगे क्योंकि अब हम उस लग्जरी को मेंटेन करना चाहते हैं। अभी कॉनमैन सुरेश का केस चल रहा है, हैंसी क्रोनिये जैसे महान बल्लेबाज, साउथ अफ्रीका के कप्तान, टू मेंटेन द लग्जरी जो उनकी लाइफ में थी, सही गलत कर्म करने से नहीं चूके। तो इसकी वासना कौन सी होती है? आलस्य, भय, डर रहता है व्यक्ति के मन में हमेशा। तीसरा, निद्रा, स्लीपीनेस। वो ड्रीमर होता है, वो एक अलग दुनिया में जीता, उसे लगता है कभी ना पकड़ा जाऊंगा। हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है दूसरों से, वो अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और एक दिन जब वो पूरी नहीं होती तो उससे दुख होता है। तो रिश्ते नातों में भी इसका बहुत असर दिखता है। भय, आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, हीडनेसनेस। व्हाट डज दैट मीन? प्रमाद का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने साथ किए गए प्रोमिसेस को भी कई बार नहीं निभा पाता, वो अपना टाइम टेबल भी फॉलो नहीं कर पाता, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगती है इन द लॉन्ग रन। ये सब कृष्ण कर्म की अलग अलग वासनाएं हैं। तो कृष्ण कर्म की वासनाएं हमें कैसे घेरती हैं? ऐसा व्यक्ति डरा हुआ हो सकता है, आलस्य इसमें ज्यादा हो सकता है, निद्रा क्योंकि इसमें तम भी है तो ये निद्रा ज्यादा हो सकती है, डे ड्रीमर हो सकता है, प्रमाद में रहता है, खुद से किए गए प्रोमिसेस को नहीं निभा पाता, कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है इन द लॉन्ग रन, इंस्पिरेशन की कमी होती है लाइफ में, ये सब उसके साथ होता है। शुक्ल कर्म जो होता है, गुड वर्क, गुड इंटेंशन से जब व्यक्ति करता है, अहिंसा, निस्वार्थ काम करता है, वो तप, ध्यान और स्वाध्याय, ये सब शुक्ल कर्म है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं इसका लक्षण होता है प्रकाश, प्रकाश लक्षण है, नॉलेज का कार्य होता है, प्यूरिटी, ईमानदारी से वो काम करता है, जो काम कर रहा है बिल्कुल प्योरिटी से, बिल्कुल सही नाप तोल के देता है, जितना पैसे लेता है उतना काम करके देता है, कोई देखा ना देखे अपने कार्य की ईमानदारी रखता है, राइट डायरेक्शन में काम करता है, राइट अमाउंट ऑफ एक्शन करता, अति नहीं करता, वर्क लाइफ बैलेंसिंग बना के चलता है, ये शुक्ल कर्म है। गुडनेस रहती है उसमें, अच्छाई को बढ़ाना चाहता है। तो इसमें वासना कैसे आ जाए? भगवान कृष्ण अध्याय 14 श्लोक 6 में बताते हैं कि इवन जो सात्विक कर्म होते हैं या फिर शुक्ल कर्म होते हैं, उनमें दो प्रकार की वासना होती है। एक, सुख से आसक्ति हो जाती है, ठीक, ये जो हैप्पीनेस मिलती है दूसरों की मदद करने में, इसमें तक आसक्ति हो जाती है। अगर व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर पा रहा है तो दुखी हो जाएगा। तो ये भी एक वासना है कि मैं किसी की मदद करूं, और जब नहीं कर पाता तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। कोविड के दौरान बहुत सारे डॉक्टर्स देखे जो बहुत अच्छे थे, बहुत सात्विक अच्छे मन से कार्य करते थे, पर जब वो किसी को नहीं बचा पाते थे तो बड़े दुखी हो जाते थे। ऐसे कई समाज सेवी हैं, जब समाज का उत्थान उद्धार नहीं रह रहा तो दुखी रहते हैं। ये भी वासना है, ये भी जकड़ है। कृष्ण कहते हैं ये ऐसे लोग, शुक्ल कर्म वाले लोग, इस प्रकार की वासना से दुखी रहते हैं। पेपर पढ़ेंगे, समाज के साथ ठीक नहीं हो रहा, बड़े दुखी है, परेशान है उसको लेके। या फिर आप आत्मज्ञान की मुग्धता भी, आत्मज्ञान की मुग्धता भी एक वासना है। मुझ में इतना ज्ञान है, और इसके लिए जो एक एरोगेंस मन में आ जाता है, स्पिरिचुअल एरोगेंस, वो भी इन लोगों की वासना हो सकती है, सात्विक लोगों की, कि भाई आई एम होलियर देन दाऊ, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र मैं हूं, देखो मैं कितना अच्छा हूं। तुम तो सुबह इतनी देर से उठते हो, तुम तो स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते, तुमने तो गीता पढ़ी भी नहीं है, तुम तो क्लब में जाते हो, आई एम होलियर देन दाऊ। ये भी वासना उनमें आती है, इसको स्पिरिचुअल एरोगेंस कहेंगे। कई बार इनमें बलिदान प्रतिष्ठा भी आती है कि उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया तो उनका नाम होना चाहिए, उनको अवार्ड बहुत सारे मिलेंगे। तो जो अवार्ड्स उन्हें मिलेंगे, उन्हें जो सम्मान मिलता है, वो प्रतिष्ठा भी कई बार बांध देती है, उसका भी एक चस्का लग जाता है।
समाज में सम्मान का चस्का, उसका भी अटैचमेंट हो जाता है, अपनी स्किल पे कई बार अभिमान होने लगता है। ये सब चीजें वो वासना है जो शुक्ल कर्म के व्यक्तियों को पकड़ती है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर दूसरों की मदद से मेरी मार्कशीट के अंक नहीं बढ़ते, इसीलिए सत्व के भी ऊपर जाने से हम गुणातीत होते हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर जो मिश्रित कर्म वाले लोग होते हैं, पैशन, भगवान कृष्ण अध्याय 14 श्लोक 22 में बताते हैं, इनका प्रवृत्ति लक्षण होता है, रज इनमें होता है। तम सत्व तो होता ही है, पर रज बहुत होता है, पैशन होता है, अटैचमेंट होता है चीजों को, हाइपर एक्टिविटी होती है। ये सामान्य कर्म करते हैं, इनके इंटेंशंस बैड नहीं होते, पर स्वार्थ और अहंकार के कारण ये दूसरों को कष्ट देते हैं, देना नहीं चाहते, पर कई बार स्वार्थ के कारण, कई बार अहंकार के कारण दे एंड अप गिविंग पेन टू अदर्स। ये किस प्रकार की वासना में जकड़े जाते हैं? अध्याय 14 श्लोक 7 भगवान कृष्ण कहते हैं, इनकी दो प्रकार की वासना है, कामना और आसक्ति, बाउंडेड डिजायर्स। जब इनकी डिजायर पूरी नहीं होती तो इन्हें बड़ा दुख होता है। दे आर गो गेटर, अचीवर्स है, और अगर डिजायर पूरी नहीं हो रही तो जीवन जीने योग्य नहीं है। ये सुसाइड भी कर सकते हैं अगर इनकी डिजायर पूरी नहीं हो रही। बहुत सक्सेसफुल पद पे पहुंच के भी सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि कामना पूरी होनी चाहिए इनकी। ये इस प्रकार की सफलता मिले, इस प्रकार की वासना से जुड़े होते हैं। दूसरी आसक्ति, अटैचमेंट इनमें बहुत होता है, रिश्तों से, पोजीशन से, प्रोफेशन से, पावर से, प्रेस्टीज से, पीपल से, थॉट से, इनमें अटैचमेंट बहुत होता है। तो इस तरह की इनका जीवन चलता है, और इसी से इनका व्यवहार और इनकी सोच बदलती है, इनका देखने का तरीका बदलता है जीवन का। तो हमने ये जाना कि वासना, जो भी हम कर्म करते हैं उस अनुरूप फिर वासना पैदा होती है, और वासना हमारी स्मृतियों पर भी निर्भर करती है, जैसी हमारे जीवन के अनुभव रहे हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में माता ने किसी बच्चे को स्तनपान नहीं कराया, तो वो तो बच्चा बहुत छोटा था, 1 साल से छोटा था। मनोविज्ञान बोलता है बड़े होकर ओरल फिक्सेशन का शिकार हो जाएगा, और संभावना है कि दूसरों की तुलना में इस व्यक्ति का शराब और सिगरेट पीने की लत लगने की संभावना 15 से 20% ज्यादा हो जाए। ओरल फिक्सेशन हो गया इसमें। वो जो सबकॉन्शियस स्मृतियां हैं, पैशन जो वासना में है, कि मुंह से रिलेटेड तृप्ति नहीं मिली, ये व्यक्ति गाली ज्यादा दे सकता है, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। हमारी स्मृति और हमारे कर्म मिल के चीजें बना रहे हैं। आप देखिए, किसी व्यक्ति के पिता शराब पीते थे, इस कारण एक बच्चे ने निर्धारित किया वो शराब कभी नहीं पिएगा, दूसरे ने निर्धारित किया कि वो शराब पिएगा क्योंकि पिता भी पीते थे। स्मृतियां दोनों की सेम है, पर उसका एनालिसिस दोनों का अलग है, स्मृतियों का। किसी के बचपन में आर्थिक तंगी थी, नए कपड़े नहीं पहन पाते थे, बड़े होके उसे नए कपड़ों के लिए ओसीडी हो सकता है, वो ऑब्सेसिव हो सकता है। हम खुद के अंदर झांक के देखें, हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, ऐसी कौन सी यादें हैं जो इसको पुश कर रही हैं? क्योंकि ये जो गहरी दबी वासनाएं यही प्रकट होती है हमारे व्यवहार में। कहते हैं पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आप गौर से देखेंगे तो ये बात सही नहीं है। पावर करप्ट नहीं करता। एक्चुअली जो व्यक्ति ऑलरेडी करप्ट होता है और उसके पास पावर होती नहीं है, तो करप्शन का बीज वासना में दबा रहता है। जैसे सद्दाम हुसैन में दबा हुआ था, जैसे गद्दाफी में दबा हुआ था, और जैसे ही पावर मिलती है तो वो बीज फिर अंकुरित होने लगता है। सो पावर नेवर करप्ट्स, इट इज एक्चुअली व्हेन करप्ट पीपल गेट द पावर, द अनमैनिफेस्टेड करप्शन स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग। बस ये अंतर है, क्योंकि छलकता वही है हम में से जो भरा होता है। तो हमारे अंदर जो भरा है, महर्षि पतंजलि कहते हैं वो वासनाएं हैं। वो वासनाएं कैसे बनी? हमारी स्मृतियों से और हमारे कर्मों से। पर अब हम कैसे पता लगाएं मेरे अंदर वासना कौन सी भरी? चलिए पता लगाते हैं, कागज पेन उठा लीजिए। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, बहुत ईमानदारी से इनका उत्तर खटाखट देते जाइए, ठीक है? जो पहला थॉट आए वो सही है, ठीक है? पहला प्रश्न,
हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अंदर क्या अंदर दबा हुआ है, वासनाएं जो हम नहीं जानते, अनकॉन्शियस डीप डिजायर्स। पहला प्रश्न, वॉट इज इट यू कांट स्टैंड? ऐसी क्या चीज है जो आप बिल्कुल सहन नहीं कर सकते? सर कोई मुझसे झूठ बोले मुझे सहन नहीं होता, सर कोई मुझसे तेज आवाज में बात करे मैं सहन नहीं कर सकता। वॉट इज इट दैट यू कांट स्टैंड इन एनी केस? थिंक ऑफ इट, लिखिए फटाफट। कौन सी चीज है जो आप बिल्कुल सहन नहीं कर सकते? दूसरा प्रश्न, लंबा नहीं लिखना, छोटा छोटा लिखते जाइए, समय कम है हम लोगों के पास। दूसरा प्रश्न, वॉट आर योर ट्रिगर्स? आपको क्या चीज ट्रिगर करती है? आप सबसे ज्यादा रिएक्टिव किस चीज में हो जाते हैं? कोई क्या करे या क्या होता है कि आप एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं? सर कोई मेरी इंटीग्रिटी पे शक करे मैं नहीं सहन कर सकता। वॉट एवर, आपके ट्रिगर्स क्या है? क्या है जिसपे आप एकदम से रिएक्ट कर? लिखिए। तीसरा प्रश्न, वॉट एक्शंस और थॉट्स पुल्स यू? ऐसे कौन से कार्य या विचार हैं जो एक तरह से आपको खींचते हैं अपनी तरफ? दे पुल्स यू। कोई भी कार्य ऐसा जो आपको खींचता है, आपका मन करता है जा जाके बार बार वही कार्य करे। कोई भी कार्य हो सकता है, सोचिए। अगला, चौथा प्रश्न, वॉट एक्शंस और थॉट्स यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड? ऐसे कौन से विचार हैं या कार्य हैं जो आप अवॉइड कर ही नहीं पाते? मतलब वो उसको रोकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, वो आता ही है दिमाग में, मैं क्या करूं? अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, कृष्ण शुक्ल मिश्रित कुछ भी हो सकता है। लिखिए। पांचवा प्रश्न, ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जो आपको इमोशनली चार्ज कर देती हैं? ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जो आपको इमोशनली चार्ज कर देती हैं? लिखिए। छठा प्रश्न, आपके मोबाइल की हिस्ट्री में अगर देखा जाए, निकाला जाए आपके मोबाइल हिस्ट्री, तो क्या चीजें आती हैं? आप क्या सर्च करते हैं अधिकतर? व्हाट डू यू सर्च एक्चुअली? सातवां, स्लिप ऑफ टंग। कई बार मुंह से कई शब्द, अब आप कल से ऑब्जर्व कीजिएगा, जो गलती से मुंह से शब्द निकल जाए, वो कौन से होते हैं जो अक्सर मुंह से निकल जाते हैं? कभी कभी जब भी निकले उनको नोटिस कीजिए। अभी याद आ रहा है तो लिखिए। स्लिप ऑफ टंग हो जाना। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग यूं ही नहीं हुई, कुछ यूं ही नहीं कह दिया आपने, कुछ है जो मैनिफेस्ट होना चाह रहा है आपके अंदर। आठवां प्रश्न, व्हाट इज योर इंटरनेट सर्च हिस्ट्री? आपके लैपटॉप की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री निकाली जाए या आपके मोबाइल की, तो क्या निकल के आएगा? नाइन्थ, व्हाट डू यू डू व्हेन नोबडी सीज यू? जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है, तब आप क्या करना पसंद करते हैं या आप क्या करते हैं? सोने के अतिरिक्त, ठीक है। ओके। टेंथ, व्हाट विल यू डू इफ यू बिकम मोस्ट पावरफुल? अगर आप बहुत सर्वशक्तिमान हो जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? 11वां, आपकी 3 विशेस क्या है? व्हाट आर योर 3 विशेस? ऐसी कौन सी 3 इच्छाएं हैं जो आप चाहते हैं भगवान तुरंत पूरी हो जाए? अभी आपकी विश लिस्ट क्या है? 3 विश लिस्ट। 12वां, पहला विचार सही है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, खट खट खट। 12वां, आपके जीवन का सबसे बड़ा काश क्या है? काश क्या हो, क्या नहीं हो पाया जो होता? 1 या 2 लिखना चाहें। काश क्या? 13वां, व्हाट डू यू मिस द मोस्ट इन योर लाइफ? आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या या किसको या क्या मिस करते हैं? व्हाट डू यू मिस द मोस्ट इन लाइफ? 14वां, आप सपने में क्या देखते हैं अक्सर? 15वां, किस तरह के जोक्स पे आपको हंसी बहुत आती है? व्हाट जोक्स टिकल्स यू द मोस्ट? 16वां, आपकी सबसे गंदी आदत क्या है? मत लिखिए भले चैट बॉक्स में, खुद के लिए लिख के रखिए। व्हाट इज योर वर्स्ट हैबिट?
जिसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। 17वीं, ऐसा क्या है जो आपको पता है गलत है फिर भी आप उसको कर रहे हैं अभी? ऐसा क्या है, यू नो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड स्टिल यू आर डूइंग इट? 18वां, ऐसा क्या है जो आपको अच्छे से पता है सही है, आप तो भी नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए आपको गिल्ट होता रहता है? ऐसा क्या है जो बिल्कुल सही है, आपको पता है तो भी आप वो नहीं कर पा रहे हैं और उसको लेके आपको गिल्ट होता रहता है? 19th, आपकी 3 सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? 20th, वैल्यूज यू कांट सेक्रीफाइस। ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो आप किसी सूरत में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? कम वॉट में? वो कौन से मूल्य हैं जिसको आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? कुछ हो जाए, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य। 21वां, वो 3 परिवर्तन जो आप अपने जीवन में लाना चाहेंगे वो क्या है? वो 3 परिवर्तन जो आप अपने जीवन में लाना चाहेंगे वो क्या है? और अंतिम प्रश्न 22वां, व्हाट मेक्स यू मोस्ट हैप्पी? आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? आप क्या कर रहे होते हैं कि आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? अब इसको आराम से शांति से एनालाइज कीजिएगा। जब आप इसको बहुत शांति से देखेंगे, एक दिशा जिस तरफ इसका आपको ये मुड़ता हुआ दिखेगा, जानिए वही आपकी वासनाएं हैं। वासनाएं इन्हीं तरह से रिफ्लेक्ट होना शुरू। शांति से इसको रिफ्लेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूत्र 9, तो अब सूत्र 8 में उन्होंने बताया हमारे कर्म उन्हीं अनुरूप वासनाएं पैदा करते हैं। मैं कृष्ण कर्म करूंगा तो भय पैदा होगा, मैं मिश्रित कर्म करूंगा तो मुझ में अटैचमेंट पैदा होगा, मैं शुक्ल कर्म करूंगा तो ज्ञान के घमंड हो सकता है। तो वैसी ही वासना है, अंदर डीप डिजायर कि मुझे सम्मान मिले, कुछ भी हो सकता है। सूत्र 9, जाति देश काल व्यवहिताम व्यवहितानाम अपि अनंतर्यम स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। जाति देश और काल का व्यवधान रहने पर भी स्मृति और संस्कारों का एक स्वरूप होने के कारण वासनाओं में अंतर नहीं होता, ये एक रूप रहती है। जाति देश और काल का व्यवधान भी हो जाए तो भी ये जो स्मृतियां हैं और ये जो संस्कार है, संस्कार कौन से? कर्म बार बार करना ही संस्कार है, हैबिट हो जाती है। ये इनमें अंतर नहीं होता, ये बने रहते हैं, ये एक रूप रहते हैं। थोड़ा सा देख ले, वासना अनकॉन्शियस डीप हिडन डिजायर, ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। ठीक, हमारी टेंडेंसीज क्या है? बेसिक टेंडेंसी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कामना एक तरह से सूक्ष्म शरीर है, सबकॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस। ये सॉफ्टवेयर है जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा। और कॉन्शियस, ये बेसिक सबकॉन्शियस है, ये डिजायर्स है। फिर कर्म जो कॉन्शियस है, हार्डवेयर है, लैपटॉप। तो आपके लैपटॉप में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपका सॉफ्टवेयर है और तीसरा आपका हार्डवेयर है। इसी से मिलकर हम बने। तो ये श्लोक सूत्र ये कह रहा है कि मृत्यु उपरांत ये दोनों एक पेनड्राइव में चले जाते हैं, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, और नए सिस्टम को बूट कर देते हैं उससे। इसी को कारण और सूक्ष्म शरीर कहते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये लगातार जीवित रहते हैं। और जानना है, वेदांत सीरीज सेशन 13 अटेंड कीजिए, शरीर त्रय। तो इसकी उम्र कितनी होती है वासना की?
तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं जो वासना है हमारे अंदर, इसकी उम्र ये कल्पों के भी परे है। तो कितनी उम्र वासना की सुनिए, जब से अस्तित्व है और जब तक अज्ञान है तब तक वासना जीवित रहेगी। जब से अस्तित्व है और जब तक अज्ञान है, अविद्या है, तब तक वासना जीवित रहती है। इसका मतलब जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक वासना जीवित रहेगी। कब से? जब से सृष्टि बनी है तब से वासनाएं हैं। तो एक कल्पों के भी परे जाती है। भले प्रलय हो जाए, प्रलय के बाद भी हम फिर से रिबूट होंगे उन्हीं यादों के साथ, उन्हीं विचारों के साथ, उन्हीं कहानियों के साथ, उन्हीं टेंडेंसीज के साथ। कल्प के परे, कल्प की परिभाषा क्या है? प्रभाव, मतलब सृष्टि बनी और प्रलय, सृष्टि खत्म हुई। तो एक बार सृष्टि बनती है और जब सृष्टि खत्म होती है, इसको एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प में 4 युगों की 1000 साइकिल होती है। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे चतुर्युग की 1000 साइकिल एक कल्प होता है। और एक कल्प को शास्त्रों में ब्रह्मा का एक दिन मानते हैं। तो ये उससे भी लंबा है, ये जब तक अविद्या रहेगी चलेगा। इसका मतलब वासना हमेशा रहेगी जब तक अविद्या रहेगी। ये बहनें हैं, दे या कहें अविद्या की बेटी है वासना। एक रहेगी तो दूसरी रहेगी ही रहेगी। इसीलिए वासना को कारण शरीर भी कहते हैं। यही लाती है हमें वापस। एंड वासना इज अनकॉन्शियस, कामना इज सबकॉन्शियस, कर्म इज कॉन्शियस। ठीक। आधुनिक रिसर्चर्स ये बताते हैं कि 40% और हमारा जो साइकी है वो अनकॉन्शियस है, हमें खुद को नहीं पता हम क्यों हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को कई बार करने के बाद ऐसा लगता है मैं हर बार ऐसा क्यों करती हूं, क्यों मैं ये कर रही हूं जो मैं करती हूं। हाउ मेनी ऑफ यू एट टाइम्स आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, मैं ऐसा क्यों हूं जैसा मैं हूं। ये प्रश्न वासना से निकल के आते हैं। 40% हमारा व्यक्तित्व अनकॉन्शियस है, हमें नहीं पता। 50% हमारा व्यक्तित्व सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में अंतर क्या है? अनकॉन्शियस का मतलब थिंग्स वी आर अनअवेयर, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और हम उसके बारे में जान पाएंगे भी नहीं आसानी से। पर यह हमारी इंस्टिंक्ट को प्रभावित करती है, फियर को प्रभावित करती है, वॉलेंट मोटिव्स को प्रभावित करती है। कई बार जरा सी बात पे हम चिढ़ जाते हैं, इरेशनल विशेस होती है, कई बार अतार्किक इच्छाएं होने लगती, समझ में नहीं आता मेरा मन ऐसा क्यों हो रहा है जैसा हो रहा है, क्या खींच रहा है मुझे। सेल्फिश नीड्स कई बार आती है, कई बार कोई ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होते हैं, कई बार किसी चीज पे गिल्ट होती है, शेम होती है बड़ी गहरी और हम खुद भी नहीं जानते उस बारे में। ये सब कुछ अनकॉन्शियस से चलता है। अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या है? थिंग्स वी कुड बी अवेयर ऑफ इफ वी ट्राई एंड वांट, वो सबकॉन्शियस में रहता है। प्राइमरी मेमोरी में थोड़ा जोर देंगे ना तो याद आ जाए। जैसे मेमोरीज, अभी अभी की जो कुछ घटनाएं हुई हो, वो सब सबकॉन्शियस में है हमारे। वो मेमोरीज है, स्टोर्ड नॉलेज जो आपने सीखा है। अभी एकदम से सारी चीजें पर थोड़ा जोर देंगे ना तो याद आ जाए। जो जो चीजें थोड़ा जोर देने से याद आ जाती है वो सब सबकॉन्शियस है। वो सारी यादें, नॉलेज। और जो कितना भी जोर दे दे याद नहीं आना, वो अनकॉन्शियस में चला गया है। ठीक। ये दोनों मिलके कितने प्रतिशत हो गए? अनकॉन्शियस 40%, सबकॉन्शियस 50%, जोड़ लीजिए कितना? 90%। मतलब हमारे जीवन में कॉन्शियस माइंड का योगदान कितना है? 10%। 10% चीजें हम कॉन्शियस होके करते हैं। कॉन्शियस मीन दैट स्मॉल पार्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी जिसके बारे में पता है, जैसे मेरी विल पावर, थॉट्स, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, परसेप्शंस, एनालिसिस, डिसीजंस, ये सब, ये 10%। ऐसे हम बने होते हैं। ये हमारा कंपोजिशन है। इसका मतलब हमारे कंपोजिशन में वासनाएं और कामनाएं 90% है। ठीक। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व को एक बॉक्स माने तो 4 तरह का
आपके व्यक्तित्व के 4 पार्ट किए जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा समझें, ध्यान देके, व्यक्तित्व के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, जिसको ना तो मैं जानता हूं ना कोई और जानता, डार्क सेल्फ। यस, एग्जैक्टली, ये जौहरी विंडो के नाम से प्रचलित है। डार्क सेल्फ का मतलब वो चीजें जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, तो हम उस पर चर्चा भी क्या करें, कोई नहीं जानता उसके बारे में। इसको डार्क सेल्फ कहते हैं, अननोन वासना है ये, ठीक है। फिर दूसरा, व्यक्तित्व का दूसरा पहलू होता है जिसको मैं तो जानता हूं पर दूसरे नहीं जानते, मतलब हिडन सेल्फ, मैंने छुपा के रखा है, मैंने किसी को बताया नहीं, मेरी कुछ यादें हैं, मेरी कुछ सीक्रेट्स हैं, मैंने किसी को नहीं बताया, वो हिडन सेल्फ है। वो मेरे सबकॉन्शियस में हमेशा रहते हैं, मेरे सीक्रेट्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान दूंगा तो पुनः स्मरण आ जाती है उन घटनाओं का, ये सबकॉन्शियस है। तीसरा, व्यक्तित्व का पहलू, जिसको दूसरे तो जानते हैं पर मैं नहीं जानता। ये क्या हो सकता है? जैसे मैं घमंडी हूं, ये दूसरों को लगता है मुझे नहीं पता। मैं एरोगेंट हूं, ये दूसरों को लगता है मुझे नहीं पता। कई चीजें हैं, जैसे हनुमान जी को नहीं पता था, जामवंत जी को पता था। ब्लाइंड सेल्फ, खुद के बारे में मैं नहीं जानता ये, पर थोड़ा जोर दूंगा तो समझने लगूंगा। ये भी सबकॉन्शियस जैसा है। चौथा, या पहला कह लें, जिसके बारे में मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, दैट इज कॉन्शियस सेल्फ, ओपन, सब जानते हैं आपका नाम और आपके बारे में चीजें, ये सब जानते हैं, जो जो चीजें सब जानते हैं वो कॉन्शियस में आ गया। सो इस तरह से हमारा व्यक्तित्व इन सब से मिलकर बना होता है, और इसीलिए हम सब अलग अलग जगह अलग अलग सोचते हैं, क्योंकि हम सबके लाइफ के अनुभव अलग है। सबकॉन्शियस में जो स्टोरेज है वो सबका बहुत अलग अलग, सबका अलग स्टोरेज है। इसीलिए कोई चीज किसी को ट्रिगर करती है, कोई चीज किसी दूसरे को ट्रिगर नहीं करती। इसलिए ट्रैफिक में हर व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, इसीलिए जब कोई सुनता नहीं है तो हर व्यक्ति नहीं चिढ़ता, इसीलिए जब कोई झूठ बोलता है तो हर व्यक्ति को उतना गुस्सा नहीं आता। हम सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। चलिए, इस हाथ कंगन को और सीखा। चलिए चैट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। 2 सिचुएशन हम आपको देंगे, यू जस्ट नीड टू आंसर मी, आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, हम एक सिचुएशन देंगे, उसमें आपको ऑप्शन ए और बी देंगे, ठीक है। ये जौहरी विंडो का ही एनालिसिस का छोटा सा पार्ट है, जस्ट टू डिस्प्ले दिस। सो हम आपको 2 ऑप्शन सुनाएंगे, आपको उसमें से आप क्या चूज करेंगे वो लिखना है। क्लियर है? जैसे हम एक सिचुएशन आपको देंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है। अगर आप ऑप्शन ए चुनेंगे और बी चुनेंगे तो ज्यादा आप क्या चुनते हैं, तो आपको 5 में से अंक बांट देने हैं। आपको लगता है नहीं सर 100% ए ही करूंगा, तो ए को 5 दे दीजिए, बी को 0 दे दीजिए। आप कहना चाहते हैं नहीं सर, अधिक संभावना है कि ए करूंगा पर शायद बी भी कर सकूं, डिपेंड करता है इस पे, तो ए को 3 दीजिए, बी को 2 दे दीजिए। आपको लगता है नहीं सर बी करूंगा, संभावना ज्यादा है, शायद कुछ परसेंट 20% ए भी कर सकता हूं, तो बी को 4 दीजिए, ए को 1 दीजिए, बस टोटल 5 होना चाहिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? आपको 5 अंक बांटने और ए और बी में। हम आपको सिचुएशन भी देंगे, रेस्पॉन्स भी देंगे, बस आपको चुनना है आप कौन सा रेस्पॉन्स आपको ज्यादा ठीक लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सिचुएशन सुनिए पहले। हुआ यह है, if one of my friend and I had a heated argument, मेरे किसी दोस्त से heated argument हो गया पास्ट में, and I realized that they thought ill of me from that time on, और मुझे समझ में आया कि जिस दिन मेरा उससे heated argument हुआ था उस दिन के बाद से ये मेरे बारे में खराब सोचता है, ठीक है, उस दिन से ही। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, ठीक है। पहला ऑप्शन ए हम आपको बता रहे हैं, अवॉइड मेकिंग थिंग्स वर्स बाय डिस्कसिंग हिज बिहेवियर एंड जस्ट लेट द होल थिंग ड्रॉप। मैं और बात नहीं करना चाहूंगा उस व्यक्ति से इस बारे में, ताकि चीजें और खराब ना हो जाएं, मैं उसको वैसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। दूसरा, bring up his behavior and ask him how he felt the argument has affected our relationship. शायद मैं उससे बात करूं
और मैं उससे, ऑप्शन बी है, मैं उससे बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि भाई तुम्हें उस समय कैसा लगा था जब मैंने ये कहा था, और अब तुम उस बारे में कैसा सोचते हो। मैं उसको कन्फ्रंट करूं। क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए और बी में से कितना प्रतिशत क्या करेंगे, उस हिसाब से हम चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बस दो लिखिए, जैसे 4-1, 4,1, 5-0, 1-4, जो भी लिखना चाहें। क्या करेंगे आप? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, बस 2 अंक लिख दीजिए, ए भी लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। बस 2 अंक लिखिए, 50, 32, 14, 143250। ओके, ओके, ठीक है, परफेक्ट। अभी आपने देखा, हमने एक सिचुएशन दी और आप सबके बिहेवियर इस सिचुएशन को लेके कितने अलग हैं। कुछ कन्फ्रंट करेंगे, कुछ कन्फ्रंट नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे, देखिए 4-1-4 भी है, 4-1 भी है। कितना हमारा व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग है, क्योंकि हम सबकी वासनाएं अलग अलग है। हम सबके जीवन के अनुभव बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। किसी ने कहा 50, किसी ने कहा 05, किसी ने कहा 32, किसी ने कहा 23, किसी ने कहा 14, किसी ने कहा 41। वी आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन डीलिंग द सेम सिचुएशंस इन लाइफ। व्हाई? क्योंकि हमारे अनुभव और स्मृतियां बहुत अलग है, वासनाएं अलग है। कई बार ऐसा होता है कि बचपन के अनुभव रहे, बचपन में ये तालीम मिली कि भाई ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना, चुप रहो। तो कई बार आर्ग्यूमेंट की स्थिति में मैं विड्रॉ कर जाता हूं। आई डोंट वांट टू एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट, शांति रहे यार। पर कई बार अनुभव जीवन का ये रहा है कि नहीं, आई शुड गो एंड गेट कन्फ्रंट। चलिए आप ये बताइए, जब आपका किसी आपके अच्छे परिचित से डिस्प्यूट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, परिवार के सदस्य से डिसएग्रीमेंट होता है, तो हम में से कितने लोग, हाथ खड़ा कीजिएगा, बहुत दिनों तक बात बंद कर देते हैं? मतलब करीबी व्यक्ति है, करीबी रिश्ता है, बात करना बंद कर देते हैं, या उस विषय में बात करना छोड़ दें? हाथ खड़ा करें। नाइस, 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 परफेक्ट। अब वो लोग हाथ खड़ा करें कि जब कभी आर्ग्यूमेंट होता है तो बात करना बंद नहीं करते, उसको सेटल करते हैं। दे वांट टू टॉक अबाउट इट। नहीं, बैठो और बात करो उस विषय। ऐसे थोड़ी, ऐसे क्या चुप रह रहे हैं, चलो बात करो, बताओ क्या बात है। दे विल गो एंड कन्फ्रंट। अच्छा, और मजे की बात है, जब ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के हैं। एक बात नहीं करना चाहता, एक बात करना चाहता है। सो इट्स इंटरेस्टिंग लाइफ केमिस्ट्रीज, बिकॉज सबकी वासनाएं अलग अलग है। अब महर्षि पतंजलि इसमें क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यह वासना मृत्यु उपरांत भी जारी रहेगी। ये जो वासनाएं हैं, मृत्यु उपरांत किसके परे जाएगी? ये वासना 3 शब्द उन्होंने कहे, जाति, देश और काल। योर बर्थ, योर प्लेस एंड योर टाइम। आपके बर्थ के परे जाएगी। आप कहीं भी पैदा हो जाए, ये वासना रिबूट होगी। जाति का अर्थ है आप किसी भी घर में पैदा हो जाए, किसी भी गोत्र में पैदा हो जाए, ये वासना रिबूट होगी। इसलिए भगवान कृष्ण के बेटे संभ कितने अच्छे नहीं बने हो, क्यों? संभ की अपनी वासना की यात्रा थी। हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रहलाद, उनकी जब वासना रिबूट हुई, वो सात्विक हो गए। विशर्वा ऋषि, पुलत्स ऋषि जो सप्त ऋषि है, उनका पोता रावण, उसकी वासना रिबूट हो गई। इस जीवन के या पिछले जीवन के अनुभवों ने हमें बनाया है हम जैसे भी हैं। इसीलिए किसी को जज मत कीजिए दोस्तों, बड़ी लंबी यात्रा है उसकी। आप क्या जज करेंगे उसको उसके इस जीवन के आधार पर? तो ये जन्म जन्मांतर के परे जाता है। दूसरा, देश, आप किसी भी देश में पैदा हो जाए, वो फिर रिबूट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। तीसरा, काल, आप किसी भी सदी में पैदा हो जाए, एडी बीसी, वो आपकी वासना आपको खींच के वहां लाके खड़ी करेगी। आप बच नहीं सकते, वो रहेगी ही, वो आपको प्रभावित करेगी। एक डॉक्टर ब्रायन विस हुए हैं, बड़े मनोविज्ञानी हैं और बड़े रिसर्चर हैं, वासना की यात्रा के रिसर्चर हैं। उन्होंने एक रियल स्टोरी लिखी है अपनी पुस्तक में। उसका नाम है द स्टोरी, जो जो पुस्तक का नाम है द ओनली लव इज रियल। केवल प्रेम ही रियल है। तो ये कहानी क्या, और ये सच्ची घटना है, कोई स्टोरी नहीं है। ये रिसर्च
रियल इंसिडेंट बता रहे हैं, वासनाएं कैसे ट्रेवल करती है जन्म, काल और देश के परे। तो ये डॉक्टर है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराते हैं, मनोवैज्ञानिक है, हिप्नोथेरेपिस्ट है और बड़ा नाम है इनका। इनके पास एलिजाबेथ नाम की एक लड़की आई, मियामी की रहने वाली थी अमेरिका में, और ये 32 साल की एक बड़ी सुंदर लड़की थी एंड बड़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थी। इसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी एलिजाबेथ की, और ये माता को बहुत प्रेम करती थी, और चूंकि माता को बहुत प्रेम करती थी तो वो वियोग सह नहीं कर पा रही थी। उसको अपनी माता से फिर से मिलना था, इसलिए डॉक्टर के पास आई थी कि आई वॉन्ट टू मीट हर अगेन, आई वॉन्ट टू मीट हर एस्ट्रल बॉडी, वेयर इज शी इन दिस यूनिवर्स। उसके कई रिलेशनशिप भी ब्रोक हो चुके थे, कुछ शी हैड सम ब्रोकन मैरिज ऑल्सो, एंड 2-3 और रिलेशन रहे, पर कहीं उसे प्रेम नहीं मिला था, अकेला महसूस करती थी। मां की मृत्यु हो गई थी। इसी दौरान जब उसको हिप्नोसिस किया गया, तब उसने अपनी मां को महसूस किया, उसकी चेतना को। वो चीखी कि मैं अपनी मां को देख पा रही। मां से उसने संपर्क साधा, एस्ट्रल कनेक्ट। मां ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यू डोंट ट्रस्ट मैन, आदमियों पे भरोसा मत करना, ट्रस्ट योरसेल्फ, तुम खुद पे भरोसा कर। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। ये सब चल रहा था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसी दौरान एक पेड्रो नाम का व्यक्ति भी इस डॉक्टर के पास आया। ये मैक्सिको का रहने वाला, बड़ा आकर्षक लड़का था। इसकी भाई की मृत्यु हो गई थी एंड वो उससे बड़ा कनेक्टेड था और इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसका भी एक आध ब्रोकन रिलेशनशिप था, बट भाई की मृत्यु के सदमे ने इसे अकेला कर दिया था और वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए डॉक्टर के पास आया था, डॉक्टर ब्रायन के पास। डॉक्टर इनको भी हिप्नोथेरेपी के थ्रू पास्ट लाइफ में जब लेके गए, तो जो पेड्रो था उसने देखा कि अपनी पिछली लाइफ, ये फ्रांसिस्को नाम से था, स्पेन में रहता था। ये अभी अमेरिका में है, पर उस समय स्पेन में रहता था, देश के परे। और ये जहाज का नाविक था। इसका बेटा था और इसकी एक पत्नी थी। पत्नी का नाम था जॉन और बेटा था इसका एक। पर उस जन्म में इसकी जल्दी मृत्यु हो गई थी और इसके अंतिम शब्द मृत्यु के पहले ये थे, मैं अपने बेटे को छोड़ के जा रहा हूं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रहेंगे। बहुत लवली इसकी लाइफ थी, बहुत प्रेम था पति पत्नी में। डॉक्टर ब्रायन ने पूछा कि ये जो बेटा है तुम्हारा उस जन्म में, उसको तुम पहचान पा रहे हो? तो जो बेटा था वो इस जन्म में उसका भाई बन के आया था। इस बार वो भाई जल्दी छोड़ के गया, पिछली बार ये यात्रा के बीच में चला गया था। बेटे ने उस दर्द को सहा था इसके जाने का। इस बार बेटा वापस आया है भाई बन के, और भाई चला गया, बेटा पहले चला गया। तो ही कुड आइडेंटिफाई। उन्होंने पूछा अपनी पत्नी को पहचान पा रहे हो इस जन्म में? उसने बोला नहीं, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं पर आई कांट रिकॉग्नाइज हर, कोई नहीं है इस जन्म में। खैर बात आई गई हुई। इस दौरान उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, एलिजाबेथ का। तो एक बार एलिजाबेथ ने अपने पास्ट लाइफ में देखा कि वो एक कुम्हार की बेटी है और पिता का नाम है इली। इली पिता का नाम है, और ये रोमन रोमन एरा की बात है, काल के परे, देश के परे काल, रोमन एरा की बात है। और सैनिकों के कारण, रोमन सैनिकों के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता का नाम था इली। परफेक्ट। दोनों की थेरेपी चल रही थी लगातार। अब एक इंटरेस्टिंग वाकया यह हुआ कि अचानक एक दिन पेड्रो ने अपनी वन ऑफ द लाइफ टाइम में, उसने और कई लाइफ टाइम्स देखे, उसने बोला मेरा नाम इली है। डॉक्टर ब्रायन ने नाम सुना हुआ था, वो मेडिटेटेड था पूरी तरह से, ही वॉज कंप्लीटली हिप्नोटाइज, एंड उसने कहा पेड्रो ने मेरा नाम इली है। डॉक्टर ब्रायन ने चश्मे ऊपर नीचे करके कहा अच्छा ये कौन सा एरा है? उसने कहा रोमन एरा है। डॉक्टर ब्रायन ने पूछा कि और कुछ डिटेल्स मांगी।
जो डिटेल्स इसने बताई और जो डिटेल्स उसने बताई वो लगभग एक जैसी थी। अब कुछ अजीब लगने लगा। डॉक्टर ब्रायन कुड सी अ सोल कनेक्ट, वासनाओं की यात्रा कनेक्ट देख पा रहे थे वो, अटैचमेंट, आसक्तियों की यात्रा। ये लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिले, दे हैव नेवर सीन ईच अदर, नेवर मेट, जबकि एक ही डॉक्टर के पास आते थे लोग, बाय चांस अलग अलग समय आते थे। और जब डिटेल में वो गए और कई हिप्नोथेरेपिस्ट का सेशन हुआ, तो हुआ ये कि ये भी पाया गया, तो दिस इज हाउ इट कंटिन्यूड। एंड वो जो उसकी पत्नी को देख नहीं पा रहा था, वो नहीं पहचान पा रहा था कभी भी, पर डॉक्टर ब्रायन ने किसी को कुछ नहीं बताया। अब एक दिन डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए, पहली बार। सोचिए, इन अ न्यू लाइफ टाइम मीटिंग अ पर्सन जिसके साथ आपने पूरा लाइफ टाइम्स बिताए हो। दे क्रॉस्ड ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर आईज मेट। पेड्रो ने डॉक्टर को कहा, शी इज वेरी अट्रैक्टिव लेडी। डॉक्टर सेड, आई नो। और डॉक्टर ने इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं बताया। उनकी थेरेपी समाप्त हो गई, दोनों अपने अपनी जगह चले गए। अब जो एलिजाबेथ थी, हम बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, जब एलिजाबेथ थी, ये बॉस्टन जाने वाली थी फ्लाइट लेकर, और पेड्रो न्यूयॉर्क जाने वाला था, बाय चांस अलग अलग जगह से। पर हुआ ये कि एलिजाबेथ की जो बोस्टन की फ्लाइट थी, और ये जो पेड्रो था, ये न्यूयॉर्क जा रहा था, तो जो बॉस्टन की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई और एलिजाबेथ की फ्लाइट न्यूयॉर्क के लिए बढ़ी। पेड्रो भी न्यूयॉर्क की फ्लाइट में था, एंड बाय चांस उनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीट मिली, बिल्कुल पास में आके बैठे हैं। देखिए समय कैसे, वासनाएं कैसे खींचती है वापस, नेक्स्ट सीट में। एलिजाबेथ किताब पढ़ रही थी, उसको बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से पेड्रो उसको देख रहा था वो बड़ा अजीब था। हालांकि एलिजाबेथ को इसकी आदत थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, लोग उसको देखते थे, पर उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लग ही रहा था। पेड्रो कुड रिमेंबर ये वही लेडी है, पर एलिजाबेथ को याद नहीं आ रहा था कि हम मिले हैं एक बार, देखा है एटलीस्ट। पर पेड्रो पहचान गया था, मैंने इसको देखा है। धीरे धीरे इनकी बातचीत चालू हुई, इसने बताया कि आप वहां जाती हैं, और धीरे धीरे इनकी जब बातचीत चालू हुई, उसके बाद उस फ्लाइट के बाद से इनकी दोस्ती इस कदर बढ़ी। एंड देन व्हेन दे टोल्ड डॉक्टर बैक, पेड्रो रियलाइज कि वो जिस चेहरे को पहचान नहीं पा रहा था वो यही चेहरा था। और देन दे स्टेड टुगेदर फॉर लाइफ। जिस जीवात्मा का प्रवेश भविष्य में गर्भ में होने वाला होता है, जीवात्मा पहले से ही उस विशिष्ट गर्भ को अपने लिए रिजर्व कर लेती है, और जीवात्मा अपनी इच्छा अनुसार उस गर्भ में प्रवेश करती है, क्योंकि वो उसी गर्भ में जाएगी जो उसको वहां लेके जाएगा, जो उसकी वासना की यात्रा के अनुरूप है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, देखिए तो 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक लोग हैं जिनकी हम बातें आपको बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि कह चुके हैं, ये काल, देश और समय के परे है। इसी तरह इन डॉक्टर के पास एक पत्र आया, ये भी बड़ा अजीब इंसिडेंट था। एक पत्र आया, और पत्र में एक लेडी ने पत्र लिखा डॉक्टर को, कहा कि मैंने आपकी किताब पढ़ी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपकी किताब ने मुझे मदद करी, और मदद ऐसे की कि मेरे 2 सपने, इनफैक्ट मेरे जीवन में 3 सपनों का बड़ा महत्व है, और मैं समझ नहीं पा रही थी मैं जीवन को कैसे देखूं। पर ये जो 3 सपने, आप में से कितने लोग सपने देखते हैं, हाथ खड़ा करें। ये जो 3 सपने हैं, इनका बड़ा महत्व है मेरे जीवन में। तो शी सेड कि हुआ कुछ ऐसा कि मेरा पहला सपना जब मैं छोटी थी तब मुझे आया था, और बड़ा ऐसा क्लियर, जैसे आंखों के सामने देख रही हूं। सपना यह था कि समय आने पर मैं एक खास बच्चे की मां बनूंगी, और उस बेटे का नाम होगा डेविड, एंड डेविड बहुत टैलेंटेड लड़का होगा। बड़ा क्लियर सपना, मतलब ऐसा सपना कि मैं कभी भूल नहीं सकता, कि मेरा एक बेटा होगा, उसका नाम होगा डेविड। अब मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई, मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे लग गया अब डेविड आ रहा है, पर बेटी हो गई, डेविड नहीं था। फिर से प्रेग्नेंट हुई, अब तो मुझे पक्का भरोसा था कि डेविड ही होगा, फिर से बेटी थी।
मैं पूरी तरह से कंफ्यूज थी। मेरी उम्र 40 साल होने वाली थी एंड आई वाज कंफ्यूजिंग, ये क्या चल रहा है। अचानक मुझे एक दूसरा सपना आया। शी सेड दैट एक एंजल थी जो मेरे सपने में आई और उसने कहा कि डेविड तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, पर वो 19 साल 6 महीने में मर जाएगा। यदि तुम चाहती हो तो ही वो जन्म लेगा। क्या तुम्हें ये ओके है प्रपोजिशन? शी सेड यस, मुझे ओके है। आई वॉज वेटिंग फॉर डेविड। फाइनली जब उसने तीसरी बार कंसीव किया, एक लड़का हुआ। वो एक्सेप्शनली अच्छा था, समझ में आता था ओल्ड सोल है, बड़ा लविंग, केयरिंग, वेरी मैच्योर्ड, मानो जीवन के सारे सबक कहीं पहले सीख के आया हो। उसने डेविड को कभी बताया नहीं इस सपने के बारे में। क्यों जल्दी, ऐसा कम उम्र का सपना देखा था। पर एक्चुअली वही हुआ। 19 साल 6 महीने में डेविड एक्सपायर हो गया। उसको ब्रेन कैंसर हुआ और वो खत्म हो गया। अब ये पेन से, गिल्ट से भर गई थी पूरी तरह से। एक तो पेन बच्चे को खोने का, और दूसरा ये गिल्ट कि मैंने क्यों स्वीकार किया कि वो मेरे गर्भ में आ जाए। मैंने उसको कितनी यातना से गुजारा, उसको इतनी जल्दी धरती छोड़ के जाने लगा। वो बड़ी दुखी रहती थी। तब उसे तीसरा सपना आया। फिर से वही एंजल और डेविड आए सपने में, और डेविड ने यह कहा, सुनिए गौर से, सपने में, मैंने ही आपको चुना था मां। जिसको आप अपना चुनाव सोच रही हैं कि आपने मुझे चुना था, आपने हाँ या ना कहा था, ऐसा नहीं है मां। मैंने चुना था। उस दिन आपने वही कहा था जो मैं चाहता था कि हो। हम सब अपने कर्मों और कर्जों को लेके धरती पे आते हैं, तो हम कोई भी किसी के लिए इस तरह से उत्तरदायी नहीं है कि हमने किसी का बुरा किया, यदि हमने इंटेंशनली नहीं किया है तो। सब अपने अपने प्रारब्ध लेके आ रहे हैं। हमारे कर्म व्यक्तिगत कर्म है जो हमारी नई वासनाएं सृजित करेंगे, और भविष्य में वो कर्म हमारे सामने आएंगे। ऐसे हमारे सामूहिक कर्म है। सामूहिक वासना होती है पूरे समाज की, देश की। अगर आप पूरा समाज मिलकर कुछ गलत करता है, महिलाओं को डायन कह के जला दिया जाता है। कई बार तो हमें यह भी लगता है माता सीता के साथ, यह हमारी बड़ी निजी राय भी हो सकती है, माता सीता के साथ अयोध्या में जो अन्याय हुआ, वो जितने नागरिक थे जिन्होंने इस तरह की गलत बातें की थी, आप सोचिए अयोध्या नगरी कितने साल परेशान रही। कई बार ऐसा भी होता है कि एक विशेष जनरेशन वर्ल्ड वॉर के समय पैदा होती है। उस समय धरती पे वही लोग होते हैं जिनके प्रारब्ध और वासना उन्हें खींच के लाती हैं उस तनावों से गुजरने में, क्योंकि कुछ वासनाओं के अकाउंट बाकी है, उससे तनाव से जूझना जरूरी है। हम लोग लकी है, वर्ल्ड वॉर में नहीं पैदा हुए, पर हम लोग कोरोना के समय पैदा हुए। तो पॉइंट इज दिस दैट सामूहिक और व्यक्तिगत कर्म, हमारे कर्म देश को प्रभावित करते हैं और देश के कर्म हमें भी प्रभावित करते हैं। सो दिस इज हाउ इन द बिगर स्कीम ऑफ अफेयर्स थिंग्स हैपन। इसलिए व्हेन आई एक्ट, आई नीड टू एक्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल कि व्हाट इंपैक्ट विल इट हैव ऑन द नेशन। पूरा समाज भी कई बार एक साथ भुगतता है। अगर सारा समाज गलती करता है, बहुमत से समाज गलती करेगा, कई समय बाद फिर से हम वापस आएंगे और उन सब वासनाओं को भुगतेंगे। इसलिए हम एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा, ये परे जाता है काल, देश और समय के। सूत्र 10 आगे कहता है, तासाम अनदित्वम च आशीष नित्यत्वात्। अब इन वासनाओं की जो अनादिता है, अनादिता है का मतलब नो बिगनिंग, इसकी कोई बिगनिंग नहीं है। कितनी लाइफ्स हुई है, कितनी बार हम आए हैं और कितनी बार हम गए हैं। सैकड़ों बार इस धरती पे आए, अलग अलग रूप लेके गए। किसी जन्म में अगर किसी को, एक कैथरीन नाम की व्यक्ति साइकोथेरेपिस्ट के पास गई, उसको पानी से डर लगता था। उसने अपने लाइफ टाइम्स में देखा, जब वो 5 साल की थी तो एक आदमी ने उसका मुंह दबा के उसको पानी के अंदर डुबो के मार डाला। उसकी चेतना ने उस दर्द को, हमने आपको बताया था, सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में वो सारे फियर स्टोर होते हैं। हर वो अनुत्तरित प्रश्न हमारे जीवन का, इसके सारे उत्तर उस कुंजी में छुपे हैं।
तो इन वासनाओं का सूत्र 10 कहता है अनादिता है, नो बिगिनिंग, शुरू से है, जब से हम आए हैं प्लेनेट पे, जब से हम आए हैं सृष्टि में। क्यों ऐसी इसकी अनादिता है, शुरू से क्यों है वासना? क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य या अनादि काल से है। प्राणी अपने आप को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए वासना भी रहती है। इसका क्या लॉजिक है? प्राणी अपने आप को बनाए रखता है, वो चाहता है वो बना रहे, इसीलिए वासना भी बनी रहती है। देखिए, अविद्या से अस्मिता पैदा होती है। मैं अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मानता हूं, इस शरीर को मैं स्वयं मानता हूं, अस्मि, मैं ये हूं। तो मेरे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आती है कि मैं बना रहूं, जिसको बोलते हैं जीवेषणा, अभिनिवेश भी जिसको कहते हैं। मैं बना रहूं, मैं सदा बना रहूं, मेरा वैभव बना रहे। इसी लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाते हैं अपने नाम की, बड़े बड़े महल बनवाते हैं अपने नाम के, संस्थाएं खड़ी करते हैं अपने नाम से, ताकि मेरा नाम बना रहे, मेरी समृद्धि बनी रहे। मान भुवम भूयासम, ऐसा कभी ना हो कि मैं ना हो, ऐसा ना हो जाए कभी। सेल्फ ऑफ प्रिजर्वेशन की इच्छा एक छोटे से अमीबा में भी होती है। उसको भी अगर आप सुई चुभाएंगे तो अपनी स्किन को पीछे खींच लेगा, थोड़ा सा अपने होने को पीछे खींच लेगा। एमिगडाला हमारा जो ब्रेन है, वो पूरी कोशिश करता है, हमारा शरीर कोशिश करता है कि हमें बचाए रख सके। ब्रेन भी उन सभी एक्सपीरियंस का सिंथेसिस करता है जो सर्वाइवल में थ्रेट थे, ताकि आगे वो इस एक्सपीरियंस आए तो मैं अवॉइड कर सकूं। इसलिए कई लोग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, और ब्रेन उनका भी सिंथेसिस करता है वो चीजें जो सर्वाइवल में उपयोगी थी, ताकि उनको ज्यादा पाया जा सके। इसको सेल्यूलर मेमोरी भी कहते हैं, हम योग सूत्र में पढ़ चुके हैं। तो हमारी सेल्यूलर मेमोरी होती है, ब्रेन में कितनी सारी स्मृतियां इकट्ठी होती हैं, और हमें ये सारी स्मृति का हम उपयोग किस लिए करते हैं? अपने आप को बनाए रखने में। पर समस्या ये है कि अहंकार के कारण हम इस क्षणिक जगत में नित्य होना चाहते हैं। सब कुछ अनित्य है, हमें जाना ही है, पर हम नित्य चाह रहे हैं, मैं बना रहूं, मेरा नाम बना रहे। इससे क्या होता है? हम कर्म करते हैं सही और गलत, क्योंकि ये पूरी प्रिमाइस ही गलत है। यहां नित्य कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं किसी भी चीज को बनाए रखना चाहता हूं, तो मैं एक गलत दिशा में विचार कर रहा हूं, वैसे ही मेरे कर्म होना शुरू होंगे। मैं चाहता हूं रिश्ते बने रहे हमेशा, इससे वासना का जन्म होगा। और जब तक अहंकार अस्मिता है, वासना है। मैं उस रिश्ते को पकड़ूंगा, मैं इनको पकड़ूंगा, मैं नौकरी को पकड़ूंगा, मैं पैसे को, मैं बिजनेस को, और ये इसी से मेरे कर्म चलते रहेंगे। जब वो पकड़ छूटेगी तो मन में वासना रह जाएगी, क्या यार, वो रिश्ता चला गया, वो नौकरी चली गई, वो बिजनेस चला गया, वो नाम चला गया, वो सम्मान चला गया, ये नहीं पा पाए, वो नहीं पा पाए, बस वो पूरी किताब शुरू हो जाएगी, और हम अनित्य जगत में नित्य ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाएंगे। तो ये क्यों है? ये क्यों चला रहता है? जब जब हम नित्यता का प्रयास करते हैं इस अनित्य जगत में, मेरी आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है, जब भी मैं इसको भूलता हूं, वासना पैदा होती है। और मैं इसको भूलता हूं, और इसलिए तो मेरे बने रहने की इच्छा होती है, शरीर बना रहे। नहीं तो आत्मा तो वैसे ही बनी रहेगी, फिर चिंता क्या करना है? वही भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, तुम्हें चिंता क्या करना है? जो नित्य है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, और जो अनित्य है उसे बचाया नहीं जा सकता। तुम किस चीज के लिए चिंता करो? आगे चलते हैं, सूत्र 11। हेतु फल आश्रय आलंबनय संग्रहितात्व संग्रहितत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। ये सूत्र वासना के कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। अगर आपको ढूंढना है वासना कहां है, तो ये है कोऑर्डिनेट्स वासना। वासनाएं हेतु, फल, आश्रय और आलंबन से संग्रहित होती है। इन चारों के अभाव होने से वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। कितने लोग अब इस प्रश्न को जानना चाहते हैं कि सर ये समझ गए पूरी वासना मीमांसा, अब इसको खत्म कैसे की जाए? चलिए इस पे बात करते हैं। How many of you want to talk about it? So even महर्षि पतंजलि wants to talk about it. उन्होंने बोला छापा मारी शुरू करो।
घर घुस के मारो इस वासना। उन्होंने पूरा एग्जैक्टली जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दे दिए वासना के, चारों कोऑर्डिनेट दिए उन्होंने पूरे। उन्होंने कहा हेतु फल आश्रय और आलंबन में ये संग्रहित होते। इन चारों के अभाव से वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। इन चारों को खत्म करें तो खत्म हो जाएगा। क्या क्या है ये चार? देखिए, पहला है हेतु, मतलब रीजन। इसका रीजन जाने, वासना का रीजन। तो वासना का रीजन क्या है? वासना का रीजन है अविद्या। इट इज द रीजन। ये मैं कभी ना भूलूं। वासना का रीजन अविद्या है। जब तक अविद्या वासना खत्म नहीं हो सकती, बात खत्म। ठीक, वो रहेगी ही कम अधिक। दूसरा, इसका होम क्या है? होम एड्रेस क्या है? आश्रय, होम, चित्त, माय माइंड, माय हार्ट, मेरे चित्त में रहती है। तीसरा, इसका आलंबन क्या है? सपोर्ट, विषय। जैसे ही वो विषय आते हैं, ये जागृत हो जाती है। बस इसे सपोर्ट दे दीजिए हल्का सा, ये खट से खड़ी हो जाएगी। और फिर इसका फ्रूट्स क्या है? फल, जन्म, आयु, भोग, इसका फ्रूट है। वासना के कारण ही जन्म होता है, आयु निश्चित होती है, और जो भोग होते हैं वो सामने आते हैं, परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं। तो मेरे जीवन में जितनी परिस्थितियां आई हैं, वो मेरी वासनाओं ने लेके आई है। हर परिस्थिति मेरी वासना लेके आई है। तो जब तक अविद्या है, वासना कभी नष्ट नहीं होती। ये बीज रूप में चित्त की गहराई में दबी रहती है, दबी रहती है कहीं अंदर। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं तुझे युद्ध क्षेत्र से छोड़ के नहीं जाने दूंगा। तेरी वासना है युद्ध लड़ना यार, क्या अहिंसा की बात कर रहा है? वहां जाएगा आंख बंद करके भी युद्ध ही सोचे। अंदर तो बीज है ना वासना का। हेतु, आश्रय, आलंबन और फल पाकर ये पुनः प्रकट हो जाता है। और इन चारों की अनुपस्थिति में वासना प्रसुप्त हो जाती है, पर फिर भी बीज रूप में बनी रहती है। सभी समाधि लग जाएगी आपकी अगर ये चारों हमने खत्म कर। केवल अविद्या के नाश पर ही ये विलुप्त हो सकती है। तो चलिए एक एक करके इसको समझें। तो पहला इज हेतु। हेतु क्या है? अविद्या, रीजन। तो माया की मदर कौन है? द मदर ऑफ माया, सॉरी, मदर ऑफ वासना इज अविद्या। एलिमिनेट द मदर। तो माया के कारण, अविद्या के कारण हम सत्य पर आवरण फेर देते हैं। रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं तो भी लगता है हमेशा जिएंगे, सत्य पे आवरण है। सब कुछ लुटता हुआ देखते हैं तो भी लगता है हम बचा लेंगे सत्य पे आवरण है। और विक्षेप के कारण, अपने स्वभाव को न जान पाने पर, जो मैं नहीं हूं मैं उसी को खुद समझने लगता हूं। विक्षेप मतलब एक तो सत्य को आवरण कर लिया, और विक्षेप मतलब खुद को कुछ कहीं और प्रोजेक्ट किया। जो सही है उस पे उसको ढक दिया, और जो गलत है उसको सच माना। विक्षेप, डिविएशन हो गया। ये क्यों हो रहा है? अविद्या के कारण। कि मैं अनित्य को नित्य मान रहा हूं, मेरा नाम बना रहेगा हमेशा, मैं मूर्तियां लगवाऊं, मैं संस्थाएं अपने नाम पे खड़ी कर दूं ठीक। सो दिस इज वासना। जब अनित्य को नित्य मान लेते हैं हम। अविद्या इज द मदर ऑफ वासना। तो अविद्या से अस्मिता पैदा होती है, अस्मिता से वासना पैदा होती है, वासना से कर्म पैदा होते हैं, कर्म, वासना से कामना पैदा होती है, कामना से कर संस्कार पैदा होते हैं, कर्म फल पैदा होता है, इन सब से स्मृतियां बनती हैं, और फिर वासना बन जाती है। इस सबको क्या कहते हैं? इस पैकेज का नाम क्या है? इट्स अ कंप्लीट कर्मा पैकेज। सो व्हाट इज कर्मा पैकेज? इसको कर्म विपाक कहते हैं। अविद्या आते ही एक पैकेज आता है कर्मा का, जैसे फुल कुरियर हो गया आपको ये। वासना से कामना पैदा होगी, कामना से कर्म पैदा होंगे, कर्म से संस्कार और कर्मफल बनेंगे, कर्मफल और संस्कार मिलकर स्मृति पैदा करेंगी, स्मृति उन वासनाओं में फिर से जुड़ जाएगी। ये साइकिल चलती रहेगी। कामना और वासना सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये स्वेटर के धागे की तरह गुथे हुए हैं। अगर आप धागा, और इतना मजबूत गुथा हुआ है कि प्रकाश अंदर आ ही नहीं सकता, मैं खुद को देख ही नहीं सकता। और अगर मैं एक धागा खींचूंगा तो सारा स्वेटर खुल जाएगा, और मुझे खींचना शुरू करना पड़ेगा, और फिर मैं पाऊंगा स्वेटर है ही नहीं, बस धागे ही है। स्वेटर तो दिखता था, है ही नहीं वो। इसका समाधान क्या है? आज से, अभी से
अगर वास्तव में हम वासना कम करना चाहते हैं, पहला, शास्त्र पढ़ना शुरू करें। कुछ भी उठाइए, भगवत गीता शुरू कीजिए, उसको बारंबार कीजिए जब तक व्यवहार में परिवर्तन ना आए। दूसरा, श्रवण मनन और निधिध्यासन करें। सुनिए सही चीजों को, रोज उस पर मनन कीजिए और रोज व्यवहार में प्रैक्टिस कीजिए। हर वो व्यक्ति जो चोट पहुंचा रहा है उसको धन्यवाद दीजिए कि वो आपको मौका दे रहा है इसको बार बार चेक करने का। गुरु से शेयर कीजिए, बात कीजिए गुरु से इस बारे में, जो वासना कंट्रोल में नहीं आ रही। रोज ध्यान कीजिए अपने निज स्वरूप का और सत्संग कीजिए। अब आगे बढ़े, चलिए अब उसके रेसिडेंस में पहुंचते हैं। आश्रय क्या है वासना का? चित्त, अंतःकरण, मेरे चित्त में रहती है वो वासना, बूट हो जाती है वापस। वासना चित्त में भरी रहती है, वहीं से सही स्थितियों के आने पर प्रकट हो जाती है, और जब वो स्थितियां नहीं होती तो फिर से प्रसुप्त हो जाती है। वो स्थितियों का वेट करती है प्रकट होने पर। जैसे ही स्थितियां आ जाएंगी तो प्रकट हो जाएगी, स्थितियां चली जाएंगी तो विलुप्त हो जाएगी वासना। ठीक, तो ये चूंकि चित्त पे है, हमारी हमारी जो बिल्कुल गहरी दबी वासनाएं हैं, हमारी जो दमित कामनाएं हैं, इसी अनुरूप ये चूंकि चित्त में है दबी हुई, तो जैसी हमारी कामना और वासना है वैसा ही तो हमने स्वर्ग की कल्पना की है। आप देखिए कई जगह स्वर्ग क्या है, क्या क्या मिलेगा स्वर्ग में, जो जो हमें धरती पे नहीं मिल पाया। तो हमारी वासनाओं ने ही स्वर्ग की भी कामनाएं कर दी। हमारा स्वर्ग बताता है कि हमारे अंदर क्या क्या वासना है। इंद्र के दरबार में नर्तकियां नृत्य करेंगी, हूरें मिलेंगी जन्नत में। हमारी वासनाएं हैं वो वहां मिलेंगी, यहां पूरी नहीं हो पाई तो वहां मिलेगी। ये सब कल्पनाएं क्यों हुई? वही वासनाएं कल्पित कर देती है। हम यहां नहीं कर पा रहे तो ऐसा सोचेंगे। कुछ लोगों ने देखा कि वासना जब समाप्त नहीं हो पाती और व्यक्ति उसको गलत कार्य के लिए, वो व्यक्ति को गलत कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो उन्होंने क्रिएटिवली वासनाओं को ही राइट कंडक्ट का टूल बना लिया। यही स्वर्ग का परिकल्पना है कि चलो कम से कम धरती पे अच्छे काम करो, वहां सब करना जाके। तो इससे क्या हुआ? उन्होंने जब वासना खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम उस वासना को टूल बना ले अच्छे कामों को करने के लिए, ताकि स्वर्ग में राज। कहा भी था किसी ने, हमने पहले आपको बोला भी है, देनी थी अगर हूरे तो यहीं पे देते, मरने के बाद क्या करेंगे। देने थी अगर हूरे तो यहीं पे देते, वरना ये अहले जवानी जन्नत पे देते। सो पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हमारी वासनाओं से कहीं तो निर्भर है। गोरे बने वो ऐड आता है, फिट बने, सुंदर दिखे, दांत चमके, सांसों से किसी को अट्रैक्ट कर सके, कपड़ों से अट्रैक्ट कर सके, अंडरगारमेंट से अट्रैक्ट कर सके, दूसरों घर ऐसा पुतवाएं कि दूसरों को जलन हो, बच्चे ऐसे निकले कि दूसरे देखते रह जाएं। पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसी पे तो चलती है कि वो आपको आश्वासन देती है कि आपके मरने के बाद चीजें ठीक होंगी। सारी वासनाओं का खेल है। अगर आपको जानना है समाज में वासनाएं क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, दिल्ली मेट्रो में कभी ट्रेवल करें तो बिल्कुल शांत होके केवल लोगों की बातें ओवर हियर करें और देखिए पूरी सृष्टि वासना से भरी पड़ी है। एक अदृश्य वासना का जाल है हम सब के ऊपर, जिसमें हम सब गिरफ्तार हर समय हर जगह, और हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं। वासनाएं हमसे सब कुछ करवाती हैं। कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, अर्जुन तुझे लगता है तू करता है, ऐसा नहीं है, ये वासनाएं हैं जो तुझसे करवाती। इसीलिए ध्यान से चित्त के परे ऊपर जा, चित्त से ऊपर उठ, क्योंकि चित्त एड्रेस है, इससे ऊपर उठ जा। मन से ऊपर उठने से ही अमन होता है, इससे वासना का प्रभाव कम होने लगता है। समाधान कैसे करें चित्त से ऊपर उठना? ध्यान रेगुलर करना चालू कीजिए। सभी को रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए, इससे मन शांत होता है। मन को स्थिर करने के लिए दूसरी बात, यम नियम का पालन कीजिए। हम पढ़ चुके हैं यम नियम, इससे मन स्थिर होता है। तीसरा, यम नियम का प्रैक्टिस करें और रेगुलर अभ्यास करें। चौथा, ऑब्जर्वर बने वासना की। तुरंत देखे, देखो अब ये वासना उठी है, अब ये कुछ करेगी, ये मुझसे कुछ करवा रही है। ऑब्जर्व करना चालू करेंगे तो वासनाएं कमजोर होने लगेंगी। देखिए वासना करवा रही, बोलवा दिया, अहंकार ने मुझसे बुलवा दिया, मैं बोलना नहीं चाह रहा।
बाद में पश्चाताप कीजिए, माफी मांगिए कि उस पल बोल गया, वासना ने बुलवा दिया, आई एम सो सॉरी। कहिए वासना ने बुलवा दिया, मैं उसका गुलाम हूं, अभी प्रयास कर रहा हूं, माफ कर दे। वासना पर सेल्फ टॉक करें, उससे भागे नहीं, उसका मुकाबला करें, फेस करें, फेस इट। सही व्यक्ति से वासनाएं शेयर और संकल्प ले। सातवां, संकल्प ले कि मैं इस वासना को जीतूंगा। संकल्प में बड़ी ताकत होती है। चौथा, तीसरा इज आलंबन, सपोर्ट। जैसे ही वासना को विषय वस्तु का सपोर्ट मिल जाता है, उसको पाते हुए प्रसिद्ध बीज जागृत हो जाते हैं। मैं बहुत पहले शराब पीता था, मैंने छोड़ दी शराब, पर अभी भी बीज है। अब कहीं शराब अगर मुझे मिल जाए तो बस मुझे एक बहाना चाहिए उसको पी लेने का। आज बहुत दुखी हो तो पी लूं, ठीक है। या आज फ्री की मिल रही है तो पी लूं, या कोई नहीं देख रहा तो पी लूं, आज मंगलवार नहीं है तो पी लूं, दोस्त बहुत कह रहे हैं तो पी लूं। तो कुछ भी, शराब पीने की वासना पुनः जागृत हो सकती है। शक्ति आते ही कदाचार की वासना पुनः प्रकट हो सकती है। एक जमाने में मैं कम्युनिस्ट था, अब ताकत आ गई मेरे पास, मैं कैपिटलिस्ट बन गया। मैं लड़ा था मुक्ति के लिए, बराबरी के लिए, पर अब मैं ही हेल्म्स ऑफ अफेयर्स में हूं, तो अब मैं बराबरी क्यों करूं? अब तो मुझे फायदा है उससे। कितने लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम में दहेज पे आर्टिकल लिखते हैं, तो उसके बाद खुद दहेज लेते हैं। वासनाएं प्रकट होती है जब आप ताकतवर बनते हैं, तब पता पड़ता है एक्चुअल वासना क्या थी। किसी व्यक्ति के सामने आते ही न मिल पाने की कसक फिर से प्रकट हो जाती है। कोई व्यक्ति सामने आया, उससे आप नहीं मिल पा रहे हैं, कोई दूरी है, वो कसक फिर से प्रकट होती है। आलंबन, कोई बस विषय मिल जाता है जैसे ही वासना को, पुनः प्रकट हो जाती है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में अध्याय 2 श्लोक 62 और 63 में कहते हैं, इंद्रियां जैसे उन ऑब्जेक्ट के सामने आती है, कोई भी शराब हो, व्यक्ति हो, वो जो भी जो आपकी वासना से संबंधित है, वो वासना दबी पड़ी है। मन शांत है, सब कुछ ठीक है, पर आज पत्ता नहीं सर। आज उसको देखा तो फिर दिमाग खराब हो गया सर। मैं नहीं सोच रही थी सर उस विषय में, पर आज हो गया सर, क्या करें, मूड ऑफ हो गया सर। अभी तक नहीं सोचे, एक्चुअली हम उससे परे नहीं हुए, तो था अंदर बीज, अब वो ऑब्जेक्ट सामने आया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां जब उन ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो फिर चिंतन होता है। चिंतनों से आसक्ति आती है, ऑब्सेशन आती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, डिजायर पैदा होती है। डिजायर जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, तुरंत चाहिए मुझे। एंगर आता है, एंगर से डिल्यूजन होता है, मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। मतलब डिल्यूजन मतलब मैं मोह ग्रसित हो जाता हूं। गुस्से में मैं क्या कर रहा हूं मैं खुद नहीं देख पाता, उससे स्मृति हास हो जाती है। मैं भूल जाता हूं, मैंने जो सीखा, मेरी लर्निंग सब मैं भूल जाता हूं। बड़े बड़े ब्लेंडर कर देता हूं, मोहवश, स्मृतिवश। धृतराष्ट्र ने यही तो किया, स्मृति हास हो गया धृतराष्ट्र का, कि सत्य और धर्म क्या है वो उसको याद ही नहीं आ रहा था। उससे बुद्धि नाश होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और भगवान कृष्ण कहते हैं प्रणश्यति, और व्यक्ति का वो प्रणश्यति हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। समाधान क्या है? उन विषयों का एक्सपोजर समाप्त है जो वासना को फिर से पैदा कर रहे हैं। देखिए कौन विषय है जो वासना पैदा कर रहे हैं, उसको बिल्कुल एक्सपोजर खत्म करें। वासना के आलंबनों की खोज करें और फिर उनसे दूरी बनाएं। जब भी वासना उठी, ध्यान दीजिए कि उस किस दिन, कौन व्यक्ति, क्या वस्तु, क्या विचार, क्या समय था कि वासना आ गई थी एकदम से। हम फिर से रिपीट करेंगे, किस व्यक्ति की प्रेजेंस में वासना फिर से आई, कौन सी वस्तु थी जिसको देख के वासना आई, कौन सा विचार ने वासना फिर से लाया, क्या समय हो रहा था वो, और वो दिन कौन सा था, उसको नोट कीजिए। आप देखेंगे कोई पैटर्न है क्या, आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर दोपहर इतने बजे वासना आती है, उस समय खुद को कहीं एंगेज कर लीजिए। अक्सर उस व्यक्ति से जब मिलता हूं तब वासना आती है, अक्सर जब ये काम करता हूं तो वासना आती है, उस समय किसी और दोस्त को बुला के बिठा लीजिए, कुछ कर दीजिए उसमें चेंज, उसको ऑल्टरनेटिव शेड्यूल बना लीजिए, आप देखेंगे वासना कमजोर होने लगेगी। तीसरा, कोई भी वस्तु या व्यक्ति मेरे अंदर वासना जागृत करती है तो उससे मानसिक और शारीरिक दूरी बना ले। शारीरिक नहीं बन सकती, वो एक ही घर में रहता है तो मानसिक दूरी बनाइए। और चौथा, वैराग्य का अभ्यास करिए। अंतिम, फल, वासना के फल क्या है? जन्म, आयु और भोग। मैं पैदा होता हूं, सारी सिचुएशन जो है मेरी वो उसी वासना के
कारण है। आज मेरे जीवन में और कोई भी चीज है उस वासना के कारण। तो उस परिस्थिति के जैसे वो परिस्थिति आएगी, गत जन्मों की वासना तुरंत प्रकट हो जाएगी। जैसे कर्ण के सामने जब वो परिस्थिति आई, पिछली वासना प्रकट हो गई और जमीन ने उसके चक्के को पकड़ लिया और उसका प्रारब्ध फलित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। वो समय आएगा तो वासना तुरंत फलित होगी। तो क्या करें? समाधान क्या है? पहला, कोई भी परिस्थिति जीवन में आए उसको स्वीकार करें, ये मेरी ही वासनाओं का परिणाम है, ये मेरे ही जीवन की यात्रा का परिणाम है, मैंने ही चुना था। अब मैं भूल गया कि मैंने चुनाव किया था, पर चुना मैंने ही था। तो पहला, उसको स्वीकार करें जो है, थिंग्स आर सच। दूसरा, उसके समाधान का प्रयास करें, पर पहले स्वीकार करें। स्टॉप क्रिबिंग, स्टार्ट एफर्ट्स। क्रिब करना बंद करें, क्यों हो गया, ये फालतू की बात है, जो हुआ है वही होना था इसलिए हुआ है। दूसरा, देखने का सही नजरिया विकसित करें। अगर विक्टिमहुड रहेगा पूरे समय तो वासना और बढ़ती जाएगी। याद रखिए, विक्टिमहुड तो वासना का ईंधन है, आप दुगना भर रहे हैं उसमें। मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ हमेशा गलत, ये वासना ही तो इकट्ठी हो रही है। अब ये एक पैटर्न बनेगा गलत होने का, और गलत होगा, कई रिश्तों में गलत होगा, फाइनली जीवन खत्म हो जाएगा। फिर उस गलत विचार से पैदा होंगी मैं वापस, या होऊंगा मैं वापस, देखो कितना गलत हुआ, और फिर अगले जन्म में लेस कॉन्फिडेंस से पैदा होंगे। लेट्स टेक चार्ज, जो है सो है, अब लेट मी सी व्हाट कैन बी डन नाउ। तीसरा, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ बिगर प्लान, ये ध्यान रखें। चौथा, ईश्वर प्राणिधान करें। और पांचवा, स्मृति को शुद्ध करें, अपनी यादों को देखने का तरीका बदलिए। कोई व्यक्ति नहीं रहा, हाँ ये दुखद, पर उसने मुझे सिखाया उस घटनाओं में। सो इस तरह से हम घर पे जाके धावा बोलेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे वासना पे। और जब वासना पे सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो हम जीतेंगे। जब हम जीतेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो हमने सीखा, सूत्र 8 ने बताया कि कृष्ण मिश्रित और शुक्ल कर्म अलग अलग तरह की वासनाओं को प्रकट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वासनाएं हमें कैसी हैं, तो हमने 22 क्वेश्चन से जाना कि हमारे अंदर क्या वासना है। इसके बाद हमने जाना, सूत्र 9 ने बताया कि ये जो वासनाएं हैं ये जाति, देश और समय के भी परे जाती है, ये हमेशा रहेंगी। ये जो वासना है ये अनकॉन्शियस माइंड है, कामना सबकॉन्शियस माइंड है। 90% तो हम उसी से गवर्न होते हैं। इसलिए मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। इसीलिए बहुत बड़ा हमारे व्यक्तित्व का ब्लाइंड सेल्फ है, हिडन सेल्फ है, डार्क सेल्फ है। ओपन सेल्फ तो बहुत छोटा सा है। हमने कई स्टोरीज भी देखी कि कैसे हमारे जीवन हमें वापस मिलाता है। वो यात्राएं पूरी करने के लिए हम वापस आते हैं। कई प्रेम की यात्राएं होती हैं, कई अलग अलग तरह की वासनाएं होती हैं, कोई भी आसक्ति हो सकती है। सूत्र 10 ने बताया ये वासनाएं शुरू से है। क्यों? क्योंकि इंसान बने रहना चाहता है, वो नित्य रहना चाहता है। पर नित्यता कैसे हो सकती है रिश्तों में, चीजों में? ये नहीं संभव है, क्योंकि हम टेम्पररी में परमानेंट चाह रहे हैं, इसीलिए वासनाएं बनी रहेंगी हमेशा। और जब तक हम टेम्पररी में परमानेंट चाहेंगे, वासनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये हमेशा हम में रहती है। और फिर सूत्र 11 में उन्होंने कहा कि इन वासनाओं को अगर खत्म करना है तो इन चारों को सर्जिकल स्ट्राइक करके ब्लास्ट कर दीजिए। इसका हेतु अविद्या, इसका आश्रय मन। इसीलिए पूरा पतंजलि योग सूत्र मन पे लिखा गया है। इसका आलंबन वो विषय वस्तु, इसलिए प्रत्याहार की बात हुई। और इसका फल जन्म, आयु और भोग को एज इट इज स्वीकार कीजिए। जब आप एक्सेप्टेंस करेंगे, अपने आप वासनाएं कम होने लगेंगी और जीवन पहले से बेहतर होने लगेगा। आज के लिए इतना ही।